1, 2, 3. भाई उस गाड़ी की बहुत पिक है, इसका उसका कंपैरिजन नहीं, मैंने चलाई ही है। वाइज डिसीजन, Okay. वाइज डिसीजन टू बाय दिस कार। तो ये बाकी मुझे बिल्कुल भी And it is your wise decision also that you are doing review with the wise wheel. एग्जैक्टली अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यू आर वाचिंग वाइज व्हील और मैं मेहरान नज़र हूं। BYD शाह 6 का आपने फर्स्ट लुक रिव्यू तो देखा, लेकिन आज आपके लिए हम ऑनर रिव्यू लेके आए वाइज व्हील के प्लेटफॉर्म के जरिए। और हमारे साथ जो है वो हुसैन अहमद डाहा मौजूद हैं, जो कि एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के वकील भी हैं, यानी उन्होंने उसके अंदर लॉ किया है। एंड अगेन उनसे आज जानते हैं कि उनका BYD 6 शार्क का जो है एक्सपीरियंस कैसा रहा है और वो किस तरह से इसको देख रहे हैं। सो हुसैन भाई, जो BYD शार्क 6 है, ये आपने कब खरीदी, ये भी बता देता। तो बेसिकली मैंने ये बुक कराया था अगस्त में। ओके। अपनी बर्थडे पे 20th अगस्त को बुक करवाया था एंड आई गॉट इट डिलीवर्ड ऑन द 20th ऑफ नवंबर। तो 3 महीने बाद मुझे डिलीवरी मिल गई थी। 3 माह बाद, लेकिन बर्थडे पे आपने खुद को खुद ही गिफ्ट हाँ जी, बेसिकली आपको क्या था, वो कंफ्यूजन तो नहीं थी कि यार मैं चाइनीज ब्रांड खरीद रहा हूँ तो पता नहीं कैसा होएगा? मैंने बेसिकली BYD एक दफा ड्राइव की थी लंदन में। Okay. इनकी एक और है सी लायन है उसका। Okay. BYD सी लायन। और वहाँ पे मुझे बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा था मुझे। सो पाकिस्तान में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ मैं गया BYD पे और मैं सिर्फ पीछे बैठा था। ओके। पिछली सीट्स मैंने ट्राई की थी, मैंने आगे बैठ के मैंने कुछ भी डिसीजन सिर्फ मैंने पिछली सीट से बैठ के लिया था। तो वो बहुत कंफर्टेबल थी, मतलब बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा टू अदर ब्रांड्स। ओके। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको महसूस होता है। सो आपको आपकी पिछली सीट्स ने जो है वो मोटिवेट किया कि आपको ये खरीदना चाहिए। बट अगेन मेरे ख्याल में अब मैं पिछली सीट्स की बात ही नहीं करूंगा। हाँ जी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपने कंफर्ट उसका जो है वो बता दिया। Yes. अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज जनरेट होती है कि अगेन ये एक जो है वो PHEV है Yes. एंड प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है, और इससे पहले जो है वो पिकअप ट्रक के अंदर इस तरह की चीज देखने को नहीं मिली। तो ये कितना ज्यादा आपकी इस बाइंग डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट रखता है, ये PHEV वाला कॉन्सेप्ट? सो इसमें ये इसकी बहुत अच्छी मतलब पिछला पिकअप ट्रक जो मेरे पास था वो भी फ्यूल एफिशिएंट था। बट ये बहुत ही ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। मतलब ये तो हाइब्रिड है ये। इट इज नॉट सोनली EV, इट इज नॉट सोनली इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये हाइब्रिड वर्जन है। सो 100 किलोमीटर आप इसको चलाएं बैटरी के ऊपर, EV के ऊपर। 700 किलोमीटर इसकी रेंज है पेट्रोल के ऊपर। तो ये टोटल 800 किलोमीटर, बट रियलिस्टिकली आपको 725, 30, 40, 50 इतनी दे जाती है। फिर वो जो इसकी पिक है Yes. और जो इसका 0 to 100 है, Yes. वो भी कभी ट्राई किया क्या? वैसे क्लेम टू कंपनी जो है वो इसको 5 पॉइंट समथिंग सेकंड, आई थिंक टू बी एग्जैक्ट 7 सेकंड Yes, के अंदर करती 5.7 है। तो आपने इसको कभी ट्राई किया? बिल्कुल किया। मुझे लगता है ये अंडर 5 सेकंड्स करती है। मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा, उससे भी मुझे लगता है 3-4 सेकंड्स लेती है, टू बी ऑनेस्ट। ओके। बाकी वो तो हम ट्राई करके आपको बता सकते हैं कि ये कितना एग्जैक्ट लेती है। और मेरे ख्याल में कि मुझे लग रहा है कि ट्राई कर भी लेना चाहिए। ये यहीं पे जो है इसको हम मामले को वाइंड अप करेंगे कि वाकई ये 4.5 सेकंड के अंदर करती है या नहीं करती है। इसका कोई लॉन्च मोड भी है या किस तरह? इसके डिफरेंट मोड्स हैं, लॉन्च मोड भी है इसके पास, पर ये स्पोर्ट मोड पे हम अभी जा रहे हैं। ओके। और अभी हम मतलब बिल्कुल जीरो से हम इसको शुरू करते हैं। ओके। तो लेट्स सी कि ये कितने सेकंड्स लेता है। तो ओके, 0 से ऑनवर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे इस वक्त कैमरे की जो रोटेशन है उससे भी पता लग रहा है। तो आप करें जी स्टार्ट। ऑलराइट। सो ये 100 चले गया। अब ये कैमरामैन हमारे, ये हमारा एडिटर जो है वो उसको देख लेंगे कि ये कितना जाता है। बट अगेन ये आपको जो है ना वो सीट के साथ लगा देती है, एक दफा पीछे लगा देती है आपको, और प्रॉपर आपको लगता है कि आप पिकअप ट्रक में बैठे हुए हैं। इवन दो इट इज हाइब्रिड, इवन दो इट हैज द ऑप्शन ऑफ EV, बट वो आपको एक दफा बता देती है। अभी हम बल्कि HEV पे थे, अभी हम EV पे नहीं थे। EV पे नहीं थे। यस, अब हम EV पे आए हैं। EV पे भी ये भी इसका एक मतलब ये भी इसमें एक है कि ये ड्राइवर मॉनिटर करती है। अभी मैं आपको देख रहा था तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि प्लीज फोकस ऑन ड्राइविंग। ओके। तो इसमें टेक के एतबार से भी आप इसको जो है वो हाई टेक, इट इज अल्ट्रा हाई टेक। इसके अंदर बहुत फीचर्स हैं व्हेन इट कम्स टू
अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है इसके अंदर। ओके मतलब यहाँ तक कि ये स्टीयरिंग भी आपको खुद ही मतलब काफी हद तक मोड़ देती है, जैसे लेन मुड़ती है ओके वैसे ही ये मोड़ देती है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे मतलब ये लेन तो सीधी है ठीक हो लेकिन हम ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल पे जा रहे हैं। ओके मतलब ये खुद ही ये स्टीयरिंग आपको सीधा करके दिखाएगी। हाँ और ये हो रही है ये इसके अंदर जो है वो हल्का फुल्का ये कर रहा मतलब अब इवन दो द रोड इज स्ट्रेट ओके लेकिन ये आपको मिडिल में रखेगी। इसके ओवरऑल मैं देख रहा हूँ तो इसके अंदर DYN का ऑडियो का जो है वो स्पीकर्स मौजूद है, तो इसका साउंड क्वालिटी कैसी आपको लगती है? साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, मतलब इसमें बहुत ऑप्शंस भी हैं। आप इसको सराउंड साउंड कर सकते हो, होल, मतलब इसमें आप मल्टीपल आपको बिल्कुल कस्टमाइज करके आप अपने हिसाब से इसका वॉल्यूम वगैरह जो उसका कंट्रोल कर सकते हो आप इसको। अच्छा इसमें अगेन हम एक चीज बहुत सुनने में है कि जब इसका ये जो स्टीयरिंग व्हील है और इसका जो मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, जैसे आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं तो आपका ये विजन ब्लॉक करता है, बट अगेन उसके लिए फॉर हेड्स अप डिस्प्ले भी यहाँ पे मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। सो अभी ये इसके ऊपर आपके मीटर के ऊपर इस वक्त ये दिखा रहा है कि 34% बैटरी अवेलेबल है और 587 किलोमीटर 587 ऑन फ्यूल एंड टोटल ये 596 किलोमीटर की जो है वो आपको रेंज दे देता है। एंड अभी तक आपने इसको 3462 किलोमीटर चला लिया, 3500 किलोमीटर आपने ड्रिवन कर लिया, तो इट मींस कि आप इसको फिर हाईवे वगैरह पे इधर उधर लेके जाते हैं। मैं इसको 2 दफा अपने गांव लेके गया हूँ, खानेवाल लेके गया हूँ 2 दफा इसको, और मैंने इसको मल्टीपल टेरेन्स में भी चलाया है। मैंने इसको मड में, सैंड में लेके गया हुआ हूँ बिकॉज वहाँ पे माउंटेन्स नहीं है, इट इज नॉट अ माउंटेनियस एरिया। 2 करोड़ का डाला लेके आप जो है वो इसको सैंड में और मड में चला रहे हैं। हाँ जी, मैं यूज तो नहीं किया बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। मतलब मैं आई थिंक everybody has told me that it is a wise decision. Okay. Wise decision to buy this car. तो ये बाकी मुझे बिल्कुल भी and it is your wise decision also that you are doing review with the wise wheel. exactly. तो I think 2 wise decisions अब तक ले चुके हैं 20 अगस्त के बाद तक अब तक लेके, तो 2 wise decisions ले लिए हैं। अगेन इसके अंदर ये मैं इसका देख रहा था कि आपने यहाँ पे NFC एक कार्ड भी जो है वो रखा हुआ है, लेकिन आपने इसको अपने मोबाइल के साथ भी अटैच किया है या नहीं किया? मैंने अभी तक तो नहीं किया, बट वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 20 दिन हुए और हर रोज मुझे कुछ ना कुछ नई बात पता चलती है इस गाड़ी। सही हो गया, यानी इसके वैसे इसको आप अपने मोबाइल के अंदर आपने इसका कोई ऐप वगैरह भी किया कि नहीं इंस्टॉल? हाँ जी, अभी बस अब मैं आज इंस्टॉल करूंगा। मेरा यही है कि आज जैसे हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, तो आज मैंने ये सीखा है। इसका ऐप के अंदर देखते हैं, उसमें चार्जिंग वगैरह कहते हैं आ जाती है और बहुत कुछ और अदर फैसिलिटीज भी हैं। चार्जिंग की बात ही कर लेते हैं, तो चार्जिंग में ये आपको कितना को टाइम ले जाती है? मुझे जो मैंने चार्जर इसका लिया है, AC होम चार्जर है, ओके, तकरीबन 7 किलोवाट है। ओके, तो इट टेक्स अबाउट 3.5 hours to 4 hours। ओके, उसमें 0 to 100 कर देती है। 0 to 100 ये आपको 3-4 घंटे में घर पे कर देता है। और अगर यही हम इसको कमर्शियल पे ले जाएंगे तो ये टाइम जो है वो लेस देन 1 hour हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा इसके अंदर एक और भी जिस तरह मैं देख रहा था, अमूमन अब ये तकरीबन बहुत सारी गाड़ियों के अंदर अब बहुत बड़ी जो है ना वो इंफोटेनमेंट सिस्टम आना शुरू हो गया, और इसके अंदर भी आप अगर इसको इस तरह से देखें तो ये आपको कोई ये भी अच्छा लगता है या नहीं? मतलब मुझे पर्सनली तो कोई ऐसा इतना लंबी स्क्रीन नहीं पसंद, मुझे आई लाइक इट इन अ लैंडस्केप मोड, हॉरिजॉन्टल मुझे ज्यादा पसंद है। लेकिन अच्छा है, मतलब अच्छी है कि डिस्प्ले इसकी दी हुई है, परफेक्ट। फिर आपको ज्यादा वार्निंग इसको अक्सर मुझे बंद करना पड़ता है और मैं हमेशा इसको बंद करता हूँ, काफी अनोइंग है। कैबिन परसेप्शन में जाके ड्राइवर मॉनिटरिंग है इसमें, और जब भी आप इसको ऑन करते हैं ये दोबारा से फिर वही जब भी आप गाड़ी बंद करेंगे आपको दोबारा से, जब ये ऑन करेंगे तो आपको दोबारा ऑन मिलेगा ये। अगेन आपके पास यहाँ पे आप AC को जो है वो डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, इसमें बहुत कुछ है। AC को आप मतलब जिस तरह मर्जी आप इसको यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। इसका ये बहुत अच्छा एक ऐसे कॉकपिट वाली फील आती है, जैसे आप अगेन ये आपको इसी तरह से लग रहा है कि आप कोई जो है ना जहाज का लैंडिंग गियर जो है उसको कर रहे हैं। और इसका जो वायरलेस चार्जर है वो 50 वाट का है, बिल्कुल ऐसी है, और ये अच्छा चार्ज कर रहा है, अच्छा चार्ज करता है। मतलब आपको कोई, मुझे अभी तक तो कोई मसला नहीं आया इसमें। अच्छा अगेन इसके अंदर जो है ना ये जो इसकी मैं कलर कॉम्बिनेशन को फिर एक दफा डिस्कस करना चाहूंगा, यानी इसके अंदर जो स्टिचिंग है वो भी आपको ऑरेंज कलर के बहुत अच्छी है। फिर आप यहाँ पे अगर कोई चीज रखते हैं, यहाँ पे फोन वगैरह या कोई एंटी स्लिपरी है, मतलब आप इट वोंट स्लिप। ओके, तो ये बहुत अच्छा इसका एक फीचर है। और कोई ऐसी चीज जो आपको इसके अंदर मिस लगती हो कि यार ये कम से कम होनी चाहिए थी? लोगों को अक्सर लगता है कि सनरूफ होनी चाहिए और ये लेकिन मुझे सनरूफ से मतलब इतना कोई खास, मतलब मुझे पसंद है सनरूफ, लेकिन 11 महीने पाकिस्तान में गर्मी होती है, धूप होती है, तो मतलब 1 महीना ही मिल रहा है इसमें छांव है, तो आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट। तो सही है, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब सनरूफ वाला आपको हाँ लगता जी, है कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जो इसकी अगर आप मुझसे पूछें कि डाउन साइड या गाड़ी का क्या है, तो ये है कि
बहुत हाई टेक है, मतलब इट इज़ वेरी हाई टेक Okay. फॉर द रोड्स ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ वेरी एजुकेटेड, ओवर एजुकेट हो गई है ये गाड़ी, तो उसमें अक्सर चीज़ें बंद करनी ये पड़ती पाकिस्तान के रोड्स ऐसे ही हैं कि कोई हाँ भी जी, कहीं से आ रहा है तो yes, फिर ये उस हिसाब मसला से- है। वैसे तो पाकिस्तान की रोड बहुत अच्छी हैं, लेकिन आगे से मतलब जो सेंस है ना, और ड्राइविंग सेंस भी ड्राइविंग आप देख सेंस लें। नहीं है, फिर लोग क्रॉस कर रहे हैं तो वो बहुत काम खराब होता है। सही हो गया। और कोई ऐसी चीज जो इसकी बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो? हाँ, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने ये गाड़ी ली है। वो ये है कि कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कंफर्ट है ये। बाकी कोई भी इतना ऐसा पिकअप ट्रक नहीं है जिसके अंदर इतनी कंफर्ट है। उसके बाद इसकी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, ये तीनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सही हो गया। एंड अगेन जिस तरह आगे अडास के फीचर की आप बात कर रहे थे और उसमें आपने बताया कि इसका जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो बड़ा कमाल का, बट उसके साथ साथ जो इसके अंदर मैं 360 कैमरा और इसके पार्किंग सेंसर है, यानी जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको प्रॉपर व्यू देता है। एंड अगेन आपको वो वाला फीचर किस तरह से लग रहा है, यानी आपकी? मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। देखिए, मतलब इसमें कैमराज, इसमें जो 360 फीचर है इसका, एक तो ये है कि इसके नीचे भी आपको पता चल जाएगा। आप इसको टैप करते हैं तो ये देखें, तो एक स्पेसिफिक स्पीड के बाद आपको नीचे भी नजर आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने घर में गाड़ी पार्क की है, कोई जानवर या कोई भी कैट या डॉग है नीचे, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ओके, कुछ है नीचे। यानी आपको ये ट्रांसपेरेंट कर देता है? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देता है। जो चीज़ जैसे करनी है, मतलब जैसे हमने इंडिकेटर लगाया तो यहाँ का इंडिकेटर आपको सही ब्लिंक होता हुआ नजर आएगा। आपको ये वर्थ इट लग रहा है? बिल्कुल वर्थ इट। आपको कितने में पड़ गया था? मुझे 195 का तो इसकी इनवॉइस प्राइस थी। ओके। और फिर नंबर मैंने लगवाया 4,50,000 रुपीज ऑलमोस्ट लग गए थे। नंबर महंगा नहीं? नहीं, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इतनी है और फिर नंबर की कॉस्ट नहीं, बट अगेन HEV के ऊपर ये बात की जा रही हाँ थी। जी, ये होना तो चाहिए। मुझे लगता है इसको हाइब्रिड कैटेगरी में लिख के या उसी में अभी तक उसको लेके जा रहे हैं, जबकि ईवी है। कुछ थोड़ा सा इनको करना चाहिए था। सही। आई गेस बाकी सूबों में शायद है, पंजाब के के अंदर थोड़ा सा। चलें जी, ये पंजाब वाले बेहतर जानते हैं। आपने इसको इंश्योर करवाया? नो, नॉट येट। देन व्हाई? आई थिंक मुझे कंपनी से मिल रही है, बट आई गेस अब सोचना पड़ेगा शायद इसके बारे में। लेकिन कंपनी इसका अच्छा रिस्पॉन्ड देती है, मतलब अभी कोई भी अगर मसला हो जाता है तो मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो दाहा भाई, कभी वाइज व्हील्स का भी कोई आपको एक्सपीरियंस रहा, यानी वाइज व्हील के प्लेटफॉर्म को भी कभी यूज़ किया, कोई उनकी सर्विस या कुछ इस तरह का? जी मेहरान भाई, मैंने अपनी एक गाड़ी थी, जापानीज़ कार है मेरी एक, उसके मैंने इंस्पेक्शन कराई थी। ओके। बड़ी अच्छी मिनिमल अमाउंट में वो आ गए थे, गाड़ी की इंस्पेक्शन कर गए थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे ख्याल से अराउंड अबाउट 2500 रुपीज़। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑथेंटिसिटी आ जाती है ना जब एक चीज़ इंस्पेक्ट हो जाती है, तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल टू मी। सो दाहा भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आपने वाइज व्हील के लिए दिया। एंड अगेन इस तरह के अच्छे अच्छे रिव्यूज देखने के लिए वाइज व्हील के तमाम प्लेटफॉर्म्स को जो है वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, दाहा भाई को दीजिए अल्लाह ने के बाद। बहुत शुक्रिया।